देश की राजनीति में सबसे ज्यादा कद्दावर अगर कोई है तो वो है उत्तर प्रदेश की जनता, क्योंकि वही रास्ता तय करती है दिल्ली का। 80 सीटें हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी की झोली में 73 सीटें आई थी इसी उत्तर प्रदेश से। लेकिन क्या अब मायावती और अखिलेश की जोड़ी, उधर प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स में एंट्री इस गणित को बीजेपी की बिगाड़ सकते हैं? आप मत भूलिए कि बीजेपी का अगर आसरा है, अगर उम्मीद है, तो वो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, और उसी की कमान प्रियंका गांधी को सौंपी गई है। तो क्या प्रियंका का ये पॉलिटिकल पावर मोदी का गेम बिगाड़ सकता है, या फिर मोदी का मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी है? अमेठी की जनता को कहना चाहता हूं, आपका और मेरा पारिवारिक रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है। आप एक बात याद रखो, आपका एक सिपाही, एक नहीं अब 2 है, एक्चुअली 3 है। आपके 3 सिपाही आपके लिए देश में काम कर रहे हैं। तो प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपने के बाद राहुल रायबरेली और अमेठी के लोगों से अपना पारिवारिक रिश्ता और मजबूती से जोड़ने में लग गए हैं। यूपी में सिर्फ यही वो 2 सीट है जहां कांग्रेस बची है, लेकिन अब राहुल ने पूरे यूपी में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है। ये नौबत इसलिए भी आई क्योंकि मायावती और अखिलेश के मजबूत जोड़ के बाद कांग्रेस यूपी में अलग थलग हो गई थी। एसपी बीएसपी का ये गठबंधन कितना मजबूत है, इसका सबूत है एबीपी न्यूज सी वोटर का सबसे बड़ा सर्वे के मुताबिक पूर्वांचल की 21 सीटों में एनडीए को सिर्फ 6 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एसपी बीएसपी के गठबंधन को सबसे ज्यादा 15 सीटें मिल सकती हैं। यानी मायावती अखिलेश की जोड़ी इस इलाके का खेल पलटने वाली है। 2014 में पूरे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की 1 सीट छोड़कर बाकी सब बीजेपी ने जीती थी। कमोबेश यही हाल अवध क्षेत्र का भी था। अवध वो इलाका है जहां लखनऊ, रायबरेली और अमेठी जैसी वीआईपी सीटें आती हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के ताजा सर्वे के मुताबिक अवध की 18 सीटों में एनडीए सिर्फ 3 सीटों पर सिमट सकती है। यूपीए को 2 सीटें यानी मानकर चलिए अमेठी और रायबरेली, और महागठबंधन को 13 सीटें मिलने का अनुमान है। यहां हम आपको एक बार फिर बता दें, यह सर्वे प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाए जाने से पहले का है। प्रियंका को जिस पूर्वी यूपी का प्रभार दिया गया है उसमें पूर्वांचल और अवध को मिलाकर 39 सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक इन 39 सीटों में एनडीए को 9, यूपीए को 2 और महागठबंधन को 28 सीटें मिलने का अनुमान है। अब सवाल ये है कि क्या प्रियंका के आने से ये समीकरण बदलेंगे? तो ये फैसला जनता ही करेगी। इसीलिए एबीपी न्यूज पहुंचा पूर्वांचल के गोरखपुर और वाराणसी। आप भी सुनिए कि प्रियंका को लेकर यहाँ के लोगों की क्या राय है। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी का जादू चलेगा? नहीं, हमें तो नहीं लगता ऐसा कुछ जमीनी हकीकत से तो कोई संबंध है नहीं इस बात का। एक स्टारडम है, बहुत छोटे पैमाने पे कभी कभी काम करती है। प्रियंका के जादू कांग्रेस पार्टियों में ही चलेगा, क्योंकि कांग्रेस इससे बहुत उत्साहित हैं, उनके कार्यकर्ताओं में जोश है। लेकिन बसपा सपा का जो गठबंधन हुआ है उसके आगे कांग्रेस हमें फीकी नजर आती है। जो भी करना था पहले करना चाहिए, चुनाव से एंड में, चुनाव के लास्ट में करना फायदेमंद नहीं होगा। कांग्रेस में कुछ जान तो आ गया है प्रियंका के नाम से, लेकिन होना कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी बहुत केवल मोदी जी के नाम से बीजेपी बहुत मजबूत है उत्तर प्रदेश में भी। वैसे तो हर लड़की में बहुत अट्रैक्शन होता है, तो राहुल गांधी से ज़्यादा अट्रैक्शन जो है प्रियंका में है। लेकिन मोदी के टक्कर पे जब बात आएगी तो मोदी तो लड़के लड़की की डेफिनेशन के बाहर है। पूर्वी यूपी किसी जमाने में कांग्रेस का मजबूत किला माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। 2014 में मोदी वाराणसी से चुनाव लड़े और 2017 में गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ को यूपी की कमान सौंप दी गई। बीजेपी के इन 2 दिग्गजों की सीट होने के कारण पूर्वांचल बीजेपी का गढ़ बन गया।
इसमें पहली सेंध एसपी बीएसपी ने लगाई जब गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में इस गठबंधन ने बीजेपी को हराया। वही दांव अब 2019 में भी दोहराने की तैयारी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सिर्फ विकास के दावों के दम पर बीजेपी दोबारा यहां अपनी दावेदारी मजबूत कर पाएगी? पूर्वी भारत में देश के विकास को कई गुना तेज करने की क्षमता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी वैसी ही क्षमता है। जब तक पूर्व में विकास का सूरज नहीं उगेगा, तब तक न्यू इंडिया की चमक फीकी रह जाएगी। पूर्वी हिस्से को एक प्रकार से विकास का नया कॉरिडोर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। तो पूर्वी यूपी में एक तरफ बीजेपी के पास मोदी योगी की जोड़ी का जलवा है, दूसरी तरफ मायावती और अखिलेश का जबरदस्त जातीय समीकरण। ऐसे में कांग्रेस क्या सिर्फ प्रियंका के सहारे इन चारों से निपट पाएंगी? प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनने से इतना फर्क पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में अभी लड़ाई जो सीधी बीजेपी और महागठबंधन के बीच थी वो ट्रायंगुलर हो जाएगी। अब कांग्रेस किसका वोट, कांग्रेस को जो वोट शेयर बढ़ेगा कांग्रेस का, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो सीट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसलिए सीट के मामले में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिलहाल प्रियंका फैक्टर के बिना किए गए सी वोटर के सर्वे के मुताबिक पूर्वी यूपी में महागठबंधन ही मजबूत दिख रहा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।